लूप जो होते हैं पाइथन में दो टाइप के होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। अब फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है बेटा? फोर लूप जो होता है हमारा, वो जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन हमारी क्या होती है, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती। यानी हमने अगर बोला है कि लूप चलाना है हमें i इज लेस देन 5 तक, तो आपकी जब तक वो लेस देन 5 तक रहेगा तब तक वो लूप चलेगा। कोई स्पेसिफाइड कंडीशन हमने गिवन की है तब तक वो लूप चलेगा, और जैसे ही हम लोगों ने उस स्पेसिफाइड कंडीशन को क्रॉस कर लिया है, फोर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही वाइल लूप क्या होता है मैम? वाइल लूप में भी सेम होता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। हमने कोई कंडीशन दे दी है, जैसे हमने दिया i इज लेस देन 5, सेम, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो रन करेगा। जैसे ही फॉल्स होगी वो कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट टाइप के लूप थे। हम इनका एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम फोर लूप ले लेते हैं। फोर लूप का हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, फॉर आई इन रेंज। अब जिस तरीके से हम एग्जाम्पल लिखते हैं ना, फोर लूप को लिखने का ये तरीका होता है, इसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। यानी किसी भी फंक्शन को या आपकी किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का जो वे होता है उसको सिंटेक्स बोला जाता है। तो ये हमारा फोर लूप का सिंटेक्स है। हमने इसमें राइट किया फॉर आई इन रेंज, और हमने एक रेंज ले ली कि हमें 1 से लेके 10 तक ये लूप चलाना है, या हमें 1 से लेके 20 तक ये लूप चलाना है, या फिर हमने बोल दिया हमें 10 से लेके 20 तक ये लूप चलाना है। तो ये जो होती है वो हमारी स्टार्टिंग रेंज होती है लूप में, और ये जो होती है बेटा वो हमारी एंडिंग यानी स्टॉप रेंज होती है लूप में। तो हमने एक बुक के एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंप्लीट किया। जैसे कि हमने ये कंप्लीट किया कि हमारा जो लूप है मैम, वो हमें कितने से कितने तक चाहिए, 15 से लेके 18 तक चाहिए। ओके, देन हमने 15 से लेके 18 तक ये लूप चलाया और इसको टर्मिनेट यानी ब्लॉक किया। इसके आगे हमें कोई लूप नहीं चलाना है। और हमने आगे जैसे ही किया, इंडेंटेशन उसने अपने आप ले लिया है, और हमने प्रिंट कराया। क्या प्रिंट कराया बेटा? प्रिंट कराया द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। हमारा गिवन नंबर क्या है, आई के अंदर ही तो हमने ये करा दिए सारे एग्जीक्यूट, यानी आपके आई के अंदर ही असाइन है सारे। तो आई हमने ले लिया गिवन नंबर में, द क्यूब ऑफ गिवन नंबर आई, इसको हम स्ट्रिंग में ले लेंगे बेटा। द क्यूब ऑफ गिवन नंबर आई इज, इसको भी स्ट्रिंग में ले लिया हमने। और क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा, आपका जो आई है, सॉरी आई जो है उसको हमने 3 बार क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफाइड कंडीशन हमने डिफाइन कर दी। अब एक बात हम लोग इसमें एक और समझ लेते हैं मैम। जैसे कि हम लोगों का जो लूप को लिखने का तरीका था वो तो हमारा नया था, ये चीज़ हमने नई सीखी कि हम लोग फोर लूप को किस तरीके से राइट करते हैं, इसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है। फॉर आई इन रेंज 15 से 18 तक की हमने रेंज ले ली। ये स्टार्ट रेंज थी जहाँ से स्टार्ट करना था, और ये जो थी हमारी स्टॉप रेंज थी जहाँ हमें स्टॉप करना था। प्रिंट स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, ये हमने मैसेज जो प्रिंट कराना था वो प्रिंट कराया। आई हमने फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन दिया। इसको हम लोग अब क्या करा लेंगे, रन करा लेंगे। तो देखो बेटा क्या हुआ, द क्यूब ऑफ गिवन नंबर 15 is the cube of given number 16 is the cube of given number 17 is ये। अगर हम इन केस इसको इंक्रीज कर दें, हमें 5 से लेके 20 तक के क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, सॉरी क्यूब चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 से लेके 20 तक की रेंज दे दी, और कैलकुलेशन तो हमारी वही रहेगी। तो हमारे नेक्स्ट क्या आ गए, 5 से। देखो बेटा लूप जो है वो एक नंबर कम लेता है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। आपको अगर 5 से 20 तक की चाहिए तो आपको 5 से 21 तक की रेंज लेनी पड़ेगी, तब आपके 5 से 20 तक आएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे एक साथ प्रिंट हो गए। ये हमारा लूप था, और ये किसका एग्जाम्पल था, फोर लूप का एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके साथ में, इसको हम कमेंट में लिख देते हैं। इसके साथ में हमने एक और एग्जाम्पल लिया, सॉरी, और एग्जाम्पल क्या था बेटा वो हमारा, जैसे हमने एक और बार लिया फॉर आई इन रेंज। अब फॉर आई इन रेंज में हमारा क्या हो गया बेटा, सॉरी, फॉर आई इन रेंज हमने लिया, और वो रेंज ले ली हमने 1 से लेके 21 तक, यानी 20 तक प्रिंट होगा हमारा। और हमने एक और वैल्यू ले ली 2। अब ये जो हमें पता था ये तो ठीक था मैम कि 1 जो होती है वो स्टार्टिंग रेंज होती है, और 21 जो है वो स्टॉप रेंज है, यानी 20 पे हमें स्टॉप हो रहा है। 2 क्या है बेटा,
ये 2 है जो स्किप वैल्यू है, यानी हमें कितनी वैल्यू स्किप करके प्रिंट करानी है। मीन्स आपका 1, 2 और 3, 1 के बाद 3 प्रिंट होगा, 3, 4 और 5, 3 के बाद 5 प्रिंट होगा, यानी 2 वैल्यू स्किप करके प्रिंट होगा वो। ठीक है, इसका आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं। ब्लॉक लगाया हमने यहाँ पे और हमने प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया? अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर is the square root of given number I is, हमारा क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में क्या बताया था, कौन सा फंक्शन आपको यूज करना होता है? आई के साथ 2 बार मल्टीप्लाई और 0.5। इतना क्लियर हो गया हमारा? ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो ये हमारा 1 के बाद 3 का स्क्वायर रूट प्रिंट हुआ, 1 के बाद 3 का स्क्वायर रूट, 3 के बाद 5 का स्क्वायर रूट, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद 9 का, और हमारा कहाँ तक प्रिंट हुआ? ये 19 तक। आपने तो बोला था मैम 20 तक लेना है, तो 21 की रेंज लेनी पड़ेगी, तब हमारा प्रिंट होगा। पर यहाँ पे तो सिर्फ 19 तक प्रिंट हुआ। तो बेटा जो लास्ट हमारा रेंज था वो क्या था? 17, और 2 वैल्यू स्किप करनी है, तो 17, 18 और 19। 19 के बाद 2 वैल्यू स्किप होगी, तो बेटा वो हमारा कितने पे पहुंच जाएगा? 22 पे पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर 22 ले लेते हैं तो हमारा वो 20 तक प्रिंट करके हमको देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया और इसको क्या किया, क्लोज किया, और फिर हमने रन कराया, तो ये हमारा कितने तक? 21 तक दे रहा है। क्लियर है? 19 के बाद 2 वैल्यू स्किप करेंगे तो बेटा 21 आएगा हमारा। क्लियर है इतना? ये वैल्यूज जो हमारी है स्क्वायर रूट की, वो फ्लोट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यूज जो होती है एग्जैक्ट वो यही होती है। अगर आपको इनको इंटीजर में करना है तो आप यहाँ पे इंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंट जो मैम हमने लगा दिया है यहाँ पे, तो वैल्यू जो है वो हमारी वो तो क्लियर हो जाएंगी। बट बेटा एक चीज हमारी ध्यान में हमें रखनी है कि एग्जैक्ट जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारी, वो हमारी फ्लोट में ही होती है। फ्लोट मीन्स ये पॉइंट में ही होती है जो स्क्वायर रूट की है। अगर ये हम जो इंटीजर में वैल्यू लेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होंगी। हालांकि हमारी अप्रोक्स वैल्यू वो भी होती है, बट ये वैल्यूज रॉन्ग वैल्यूज कंसिडर हो जाएंगी। क्लियर है? ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर किसी वैल्यू को आपको इंट में कन्वर्ट करना हो तो आप इंट यहाँ पर या बीच में कहीं पे भी यूज करके लगा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट और फ्लोट का यूज करना बताया था, तो वो यहाँ पे यूज हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो हमारे प्रोग्रामिंग के बीच में यूज हो जाते हैं, इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इतना समझ में आया फॉर लूप का? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फॉर लूप के। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक और लूप ले लिया फॉर आई इन रेंज, और रेंज जो है वो हमने ले लिया 11 से लेके 21 तक की, जिसमें हमें स्किप कितनी करनी है? 5 वैल्यू स्किप करके लिखनी है। ठीक है मैम, प्रिंट क्या करना है? एज इट इज प्रिंट करा दो, कुछ प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट आई, तो प्रिंट आई में क्या होगा? पहले वो 11 प्रिंट करेगा, फिर 5 वैल्यू स्किप करेगा, उसके बाद जो भी आपका आउटपुट आएगा वो प्रिंट करेगा। ये हमने किया, तो 5 11 11 के बाद 5 वैल्यू स्किप करने के बाद 16 16 के बाद आप 5 वैल्यू स्किप करोगे तो वो 21 से ज़्यादा आएगी, इसलिए उसने वो प्रिंट नहीं किया। ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। फॉर लूप को जस्ट आपको ये देखना है कि इसका सिंटेक्स कैसा है। आप उसको बहुत वे में यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से भी प्रोग्रामर आपको बोल रहा है यूज़ करने के लिए। एक और हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि हमने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, और हमने क्या ले लिया है? 20 से लेके 10। मैम 20 से लेके 10 का मीन्स क्या हो जाएगा? 20 से लेके 10 का मीन्स है बेटा बैकवर्ड में 20, 19, 18, फिर क्या हो जाएगा आपका 17, 16, 15, 14, और ये आपका कहाँ तक जाएगा? 10 तक। ठीक है, और जब अगर हमें ये बैकवर्ड में करना है तो -1 भी करना पड़ेगा ना, तो ये हमने इसकी वैल्यू ले ली और प्रिंट करा दो बेटा आई। ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया फॉर लूप का। देखो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। हमें पता है कि एक लूप कम चलाता है, इसलिए उसने 11 तक प्रिंट किया। ये भी क्लियर हुआ फॉर लूप का एग्जाम्पल। तो फॉर लूप क्या करता है? जब तक कोई गिवन कंडीशन होती है,
उस कंडीशन को फॉलो करता है। जब तक गिवन कंडीशन रहती है तब तक वो रन करता है, जैसे ही स्पेसिफाइड कंडीशन जो होती है खत्म हो जाती है, लूप भी टर्मिनेट हो जाता है। इतना क्लियर है? अब हम एक कंडीशनल लूप देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो फॉर आई इन रेंज, हमने रेंज ली और रेंज में हमने क्या लिया, 1 से लेके 21 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं। पर कैसे नंबर प्रिंट कराने हैं, जो सिर्फ 5 से डिविजिबल हो वही नंबर प्रिंट कराओ। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली, इफ जो आई है वो डिविजिबल बाय क्या हो, 5 हो, और क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो हमें क्या प्रिंट कराना है बेटा, तो हमें प्रिंट कराना है मैम आई। यानी मैम अब वो चीज़ें प्रिंट होंगी जो सिर्फ 5 से डिविजिबल होंगी, और जो डिविजिबल नहीं होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। तो ठीक है, हम रन करा के देखते हैं, एक मिनट। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो 5 डिविजिबल था, प्रिंट हो गया, 10 डिविजिबल था, प्रिंट हो गया, 15 डिविजिबल था, प्रिंट हो गया, 20 डिविजिबल था, प्रिंट हो गया। मैम अब जो डिविजिबल ना हो अगर उनको प्रिंट कराना हो तो नॉट इक्वल का साइन बेटा हमेशा ऐसा लगता है, ठीक है। ये हमारा नॉट इक्वल का साइन हो गया। जैसे हमने इसको रन किया तो जो नॉट डिविजिबल थे वो सारे नंबर प्रिंट हो गए हमारे। क्लियर है, समझ आया इतना? ऐसे ही आपसे अगर 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए कहे, 3 का टेबल प्रिंट करने के लिए कहे, तो इस तरीके से भी आप क्लियरली कर सकते हो। क्लियर है? आप कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आया आप मुझे पिन करिएगा, मैं आपको 2 के टेबल 3 के टेबल प्रिंट करने की स्ट्रेटजी भी बताऊंगी किस तरीके से लिख सकते हैं। बट एक बार ट्राई करिएगा, ईजी है, हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं बेटा वाइल स्टेटमेंट यानी वाइल लूप की। इतना समझ आया फोर लूप में फोर लूप कैसे रन करता है, इसको हटाते हैं। अब वाइल लूप का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने आई इज इक्वल टू 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है मैम। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया कि वाइल लूप तब तक चलना है जब तक आई इज लेस देन हो या इक्वल टू 5 हो, ठीक है। माइंड में रखना है कि लूप तब तक चलेगा जब तक आई जो है वो 5 से छोटा रहेगा। जैसे आई 5 से बड़ा हो जाएगा वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है हमें हेलो। कितनी बार प्रिंट कराना है, जितने बार कंडीशन में दिया हो उतनी बार, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अगर आई जो है उसने यहाँ पे क्या है, वाइल का मीन्स क्या है, अगर आई जो हो वो हमारा लेस देन 5 हो तो क्या प्रिंट करा दो, हेलो प्रिंट करा दो। बट मैम इसको पता कैसे पड़ेगा कि छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है बेटा, आई जो है उसमें i+1 करते जाओ। तो अब ये रन कैसे करेगा, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 है, उसने यहाँ चेक किया, यहाँ आई जो है वो 1 है, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, हेलो प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, +1 हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, अब आई की वैल्यू हो गई है हमारी 2। फिर नीचे आया, फिर उसने देखा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, हाँ है छोटा 2, उसने फिर हेलो प्रिंट करा दिया। अब एक और 2+1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई बेटा, 3 हो गई है। फिर नीचे आया, उसने देखा आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 3 छोटा है, हाँ छोटा है, फिर उसने प्रिंट करा दिया हेलो। फिर एक कंडीशन बढ़ गई, 3+1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 छोटा है, हाँ है, फिर हेलो प्रिंट करा दिया उसने। फिर ऊपर गया, फिर एक इंक्रीमेंट लग गया 5, छोटा तो नहीं है बट मैम इक्वल वाली कंडीशन लगी है वो भी ट्रू है, फिर हेलो प्रिंट हो गया। अब 5+1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब जब इसने देखा तो 6 ना ही इससे छोटा है ना ही इक्वल है, तो हमारा हेलो कितनी बार प्रिंट होगा आपका, 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर किया और हमने रन किया तो देखा क्या हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 और 5 बार हेलो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ये किसका एग्जाम्पल था, वाइल स्टेटमेंट नहीं वाइल लूप का एग्जाम्पल था। जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रन करेगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा वाइल लूप था। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया गया है वाइल लूप का। आपको वाइल लूप समझ में आ गया है तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि वो प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट अगर मैंने ये नहीं बताया होता आपको कि बेटा बेटा वाइल लूप जो है हमारा वो वर्क कैसे करता है, तो शायद आपको वो प्रोग्राम समझ में नहीं आया होगा। आपने एक दो बार बुक में आपने ओपन करके देखा भी होगा। तो ठीक है, हमारे बुक में एक प्रोग्राम दिया गया है, उसमें उसने ये बोला है कि राइट अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई 2 इंटीजर नंबर, 2 इंटीजर है 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है इनका आंसर 20 आना है, पर प्रोग्राम कैसे बनना है बेटा इसका, तो वो हम देख लेते हैं। पर उसने कहा है इस ऑपरेटर का यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर इस ऑपरेटर का यूज करोगे तो प्रिंट लगा दो और 4 आपका मल्टीप्लाई और 5, इस ऑपरेटर का यूज हमने किया, ठीक है, रन कराया, आ गया 20।
कोई कुछ करना ही नहीं था, लूप लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बट उसने कहा है कि आपको एस्टेरिक ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। जब नहीं करना है तो फिर देखते हैं हम लूप कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो दो नंबर है ना बेटा हमारे पास, 4 और 5। तो n1 और n2 नाम से हम दो नंबर इनपुट करा लेते हैं। इंट, और हमने क्या कराया, इनपुट। इनपुट कराया क्या, दो नंबर हमें इनपुट करा दिए। एंटर फर्स्ट नंबर और फिर हमने क्या किया, n2 इंट लिया, इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। इतना क्लियर करने के बाद हमने प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हम प्रोडक्ट में ही वैल्यू असाइन कराएंगे। और अगर हम प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल नहीं लेते तो वो आगे हमें एरर दे देता कि ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने ये ले लिया। और काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या असाइन करा दिया, n1 असाइन करा दिया। n1 असाइन करा दिया। अब काउंट जो है वो n1 टाइम काउंट करेगा। n1 क्या है, 4 है ना हमारा, तो 4 बार काउंट करेगा वैल्यू को। देखते हैं कैसे काउंट करेगा 4 बार। हमने वाइल लूप यहाँ लगाया। वाइल में क्या लिखा है कि जब तक जो काउंट है हमारा वो लेस देन क्या हो, जीरो, सॉरी ग्रेटर क्या हो, जीरो हो। जैसे ही वो लेस देन जीरो हो जाए, यानी जीरो से छोटा हो, बड़ा रहना चाहिए जीरो से। अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो टू टर्मिनेट हो जाएगा। इसको भी देखते हैं आगे कि किस तरीके से काम करेगा ये। अब हमने यहाँ ले लिया बेटा काउंट जो है वो हमारा क्या करना है, काउंट -1। अब काउंट की वैल्यू यहाँ क्या है ये बताओ पहले तो। काउंट हमने n1 लिया है, n1 हम क्या लेंगे, 4 और 5 लेंगे। जो आपके बुक में, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 ले लो फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 4 ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 4 लिया है यहाँ पे। 4 - 1 काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। उसके बाद बेटा हमने यहाँ देखा कि काउंट हमने ले लिया है, उसके बाद प्रोडक्ट ले लिया है। और प्रोडक्ट हमने क्या लिया है, प्रोडक्ट प्लस n2। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं कि रन कैसे कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग में आए, यहाँ पे हमने एंटर 1 नंबर जो लिया था। अच्छा पहले एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, प्रिंट द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट हमारा क्या है, आपको प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉल कर लो। यहाँ पे हमने इसको क्या लिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। रन किया हमने, उसने ये बोला, सॉरी उसने क्या बोला कि पहले तो आप अपने दोनों नंबर एंटर करो। हमने एक 4 ले लिया, एक 5 ले लिया, और उसने प्रोडक्ट क्या दे दिया, 20। कैसे दे दिया, अब देखते हैं रन कैसे किया ये। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा, 4 लिखा। 4 नंबर फर्स्ट, सेकेंड नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। प्रोडक्ट 0 है, अभी कोई वैल्यू नहीं है। काउंट की वैल्यू n1 है भाई, क्या है काउंट की वैल्यू, n1 यानी 4 है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 4 जो है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। हाँ भाई 4 0 से बड़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब 4 - 1 कितना हो गया बेटा, 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी काउंट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, अब 3 हो गई। ठीक है मैम। फिर प्रोडक्ट पे आया, वो प्रोडक्ट देखा क्या था, प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर तो 0 थी बेटा, 0 थी, और n2 की वैल्यू क्या थी, 5 थी बेटा। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। समझ आया इतना, सबकी वैल्यू हमने डिफाइन की। ठीक है, अब हम जब ऊपर गए दोबारा तो हमने देखा कि वाइल में कंडीशन में 4 इज ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, सही बात थी। नीचे आया, अब जो 4 - 1 3 हो गया था ना, काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई थी बेटा, 3 हो गई थी। तो यहाँ इसको अपडेट करो, 3 - 1 कितना हो गया था, अब 2 हो गया मैम। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 हो गया मैम, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। नीचे जब हम आए तो हमें पता पड़ा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए। ठीक है मैम, और यहाँ पे n2 तो 5 है ही, वो तो चेंज नहीं हो सकता। 5 + 5 क्या हो गया बेटा, 10 हो गया। ठीक है मैम। फिर हम ऊपर गए, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक किया कि काउंट की वैल्यू तो 3 हो गई थी। 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है भाई, ठीक है। 3 - 1 यानी 3 की वैल्यू पहले क्या हो गई थी, 2 हो गई थी। 2 - 1 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया मैम। नीचे आए तो देखा मैम इसकी वैल्यू 10 हो चुकी थी, अपडेट करो, अपडेट कर दी भाई। 10 + 5 हमारा क्या हो गया, 15 हो गया मैम। ठीक है, समझ आया। फिर हम ऊपर गए, हमने देखा कि ये जो है हमारा बेटा, ये कंडीशन हम यहाँ पे भूल गए हैं।
ठीक है। यहाँ पे हमने 1 किया, हम एक कंडीशन यहाँ पे भूल गए थे, हम दोबारा रन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया हमारा, 1 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ मैम है। यहाँ पे हमने क्या किया मैम, 1 जो वैल्यू थी वो 1 हो चुकी थी, 1 माइनस 1 कितना हो गया मैम, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गई वैल्यू। अब मैम यहाँ पे आपको पता है 15 हो चुका था, ठीक है, हमने अपडेट कर ली, 15 प्लस 5 क्या हो गया मैम हमारा, 20 हो गया, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर गए, हमने यहाँ देखा कि काउंट की वैल्यू बेटा 0 हो चुकी थी, इसको अपडेट करो, यहाँ पे 0 अपडेट कर दी। 0 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है मैम, ये लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। अब हमारी जो बची हुई कंडीशन क्या थी, यहाँ पे भी 0 हो चुका है, काउंट भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लोगे यहाँ पे, वो इसी तरीके से रन करेगा बेटा आपका। अब ये कंडीशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, इनको मैं हटा देती हूँ और मैं कोई और वैल्यू लेके रन कराती हूँ, तो वो भी आपका क्या आएगा, यही आएगा। देख लेते हैं फिर, ये कंडीशंस हटा देते हैं। काउंट हमने क्या लिया था बेटा, काउंट हमारा -1 था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिया था, वाइल जो है वो काउंट क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे, उन्होंने ये बोला था, ठीक है। सब कुछ हो गया, दोबारा हम रन कराते हैं भाई इसको। अब हम इसको, इसकी वैल्यू दे देते हैं 4 और इसकी वैल्यू दे देते हैं 4। क्या आ गया, क्या है, इंट इज नॉट डिफाइंड। 1 मिनट रुको, कोई प्रॉब्लम हुई है लाइन 8 पे। काउंट n1, अच्छा ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको हटा, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं, एंटर 4 क्या हो गया, 16 आ गया। इसी तरीके से आपका वाइल लूप क्या करता है, वर्क करता है। समझ आया। फोर लूप की एग्जांपल भी मैंने समझाए आपको 4-5, वाइल लूप के भी एग्जांपल समझाए। इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। लूप को एक और बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो जस्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके बाद एक प्रोग्राम है, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश है। मैं एक शॉर्ट लूंगी इस चैप्टर का, पूरा चैप्टर फिनिश करने के लिए, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी। क्लियर है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।